स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों, बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मोदी और राहुल ने बहरीन के प्रधानमंत्री के निधन पर जताया शोक। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। नीतीश बनेंगे सीएम लेकिन मंत्रिमंडल में घटेगा जेडीयू का प्रतिनिधित्व। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की तैयारी शुरू, जनवरी में राष्ट्रीय अधिवेशन में लगेगी नाम पर मोहर। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। कांग्रेस अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देती, ऐसे ही रहा तो पार्टी खत्म हो जाएगी, ओवैसी का बड़ा बयान। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बीजेपी की ज्यादा सीटों से फंसेगा पेज, बताएंगे किसके कितने विधायक बनेंगे मंत्री और एनडीए में किस फॉर्मूले पर तय होगा काम। बिहार चुनाव में क्या बदल रहा है मुस्लिम राजनीति का रुख, ओवैसी की पार्टी की जीत ने दिए संकेत। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। कांग्रेस के आरोप पर ओवैसी बोले AIMIM ना होती तो बीजेपी तब भी जीतती। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी और राहुल ने बहरीन के प्रधानमंत्री के निधन पर जताया शोक। जी हाँ दोस्तों, बता दें प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बहरीन के प्रधानमंत्री राजकुमार खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दोस्तों बता दें श्री मोदी ने बुधवार को ट्वीट किया कि बहरीन के प्रधानमंत्री राजकुमार खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के निधन पर मैं दिल से गहरे संवेदना प्रकट करता हूं। दुख की इस घड़ी में बहरीन के शाही परिवार और बहरीन की आम जनता के साथ हमारी प्रार्थनाएं हैं। दोस्तों साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बहरीन के प्रधानमंत्री राजकुमार अल खलीफा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए बहरीन के लोगों की प्रति संवेदना प्रकट की है। तो चलिए देख लेते हैं अगली बड़ी खबर। नीतीश बनेंगे सीएम लेकिन मंत्रिमंडल में घटेगा जेडीयू का प्रतिनिधित्व। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए भले ही जीत दर्ज करने में सफल रही है, लेकिन नीतीश कुमार की भूमिका अब छोटे भाई की हो गई है। दोस्तों बता दें 2 दशकों में पहली बार नीतीश कुमार की सीटें बीजेपी से कम आई है। ऐसे में नीतीश कुमार के सिर भले ही मुख्यमंत्री का ताज सज रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल में जेडीयू का प्रतिनिधित्व पिछली बार की तुलना में कम हो रहा है। दोस्तों बता दें नीतीश कैबिनेट में इस बार बीजेपी और जेडीयू ही नहीं बल्कि जीतन राम मांझी की हम और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को भी भागीदारी मिलेगी। दोस्तों बता दें ऐसे में जेडीयू के मंत्रियों की संख्या घट सकती है। दोस्तों बता दें बिहार चुनाव के इस बार नीतीश कुमार का नेतृत्व वाले एनडीए को 243 सीटों में से 125 सीटों पर जीत मिली है। चलिए अगली खबर। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की तैयारी शुरू, जनवरी में राष्ट्रीय अधिवेशन में लगेगा नाम पर मोहर। जी हाँ दोस्तों, बता दें कांग्रेस ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक दिसंबर में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। दिसंबर में ही कार्य समिति की बैठक में राहुल के नाम पर प्रस्ताव पारित होगा। इसके बाद जनवरी में राष्ट्र अधिवेशन बुलाकर राहुल के नाम पर मोहर लगेगी। दोस्तों बता दें अधिवेशन में नई कार्य समिति के 12 सदस्यों का भी चुनाव होगा, वहीं अन्य 12 सदस्य चुनने का अधिकार नए अध्यक्ष का होगा। दोस्तों बता दें पार्टी सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है और इसे टाला नहीं जा सकता। वहीं राहुल समर्थक नेता भी आश्वस्त है कि बिहार व कई राज्यों में उपचुनाव के नतीजों को संगठन के नेतृत्व से नहीं जोड़ना चाहिए। राहुल के नेतृत्व में पार्टी ने कई राज्यों में चुनाव जीते भी हैं। दोस्तों बता दें इससे पहले कांग्रेस के 23 नेताओं के नेतृत्व के खिलाफ मुखर व खुला पत्र लिखने के बाद सोनिया गांधी ने कार्य समिति की बैठक में पद छोड़ने की पेशकश की थी। काफी मनमनाव के बाद वो अगले चुनाव तक अंतरिम अध्यक्ष पद संभालने को तैयार हुई थी। लिहाजा अब कोरोना नियमों में ढील मिलने के बाद पार्टी कार्य समिति की बैठक बुलाकर उसमें फैसला लेना चाहती है। चलिए अगली खबर। कांग्रेस अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देती, ऐसे ही रहा तो पार्टी खत्म हो जाएगी, ओवैसी का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दोस्तों बता दें बिहार चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली AIMIM को कांग्रेस ने बीजेपी की मददगार बताया था। अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। दोस्तों बता दें आज तक से खास बातचीत में ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस कभी अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देती, ऐसे ही रहा तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी। बिहार में हम लंबे समय से काम कर रहे थे, सीमांचल में कोई पैराशूट नहीं उतारे थे, हम वहाँ काम कर रहे थे। ऐसे में सेक्युलर और लिबरल को हमारी जीत पर सवाल नहीं उठाने चाहिए, साथ ही जनता के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। दोस्त बता दें ओवैसी ने कहा है कि 8 महीने पहले मैंने गठबंधन के लिए आरजेडी के 2 बड़े नेताओं से बात करने की कोशिश की थी। उनमें से एक नेता ने मुझसे पूछा था कि आप चुनाव क्यों लड़ते हैं, आपको नहीं लड़ना चाहिए। इसके बाद मेरी पार्टी के नेताओं ने पटना जाकर आरजेडी नेताओं से मुलाकात भी की थी। वो इस्लामिक उलमाओं और बिहार के सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिले और उनसे कहा था कि हमें गठबंधन में आने दें, बाद में वोटों की विभाजन की बात मत कीजिएगा। दोस्तों इस पर ओवैसी ने कहा है कि अब वो लोग क्यों रो रहे हैं। चलिए अगली खबर। बीजेपी की ज्यादा सीटों से फंसेगा पेज, बताएंगे किसको कितने विधायक बनेंगे मंत्री और एनडीए में किस फॉर्मूले पर हो रहा है काम। जी हाँ दोस्त, बता दें बिहार चुनाव के नतीजों में एनडीए को बहुमत मिला है। बहुमत का जादुई आंकड़ा प्राप्त करने के बाद एनडीए में अब सरकार गठन की कवायद शुरू हो गई है। दोस्तों बता दें एनडीए के आला नेता इस मसले पर बातचीत शुरू कर चुके हैं। हालांकि मुख्यमंत्री दीपावली के बाद ही शपथ ग्रहण लेंगे।
देंगे। दोस्तों बता दें, लेकिन मंत्रियों के फॉर्मूले पर प्रारंभिक बातचीत जारी है। सूत्रों के अनुसार 7 विधायकों पर 2 को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। दोस्तों हालांकि जब एनडीए के शीर्ष नेता बैठेंगे तो इस फॉर्मूले में भी बदलाव हो सकता है। दोस्तों बता दें, नियमानुसार बिहार में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं। इस बार एनडीए के 125 विधायक जीत कर आए हैं। चलिए अगली खबर, बिहार चुनाव में क्या बदल रहा है, मुस्लिम राजनीति का रुख, ओवैसी की पार्टी के जीत ने दिए संकेत। जी हाँ दोस्तों बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम की 5 सीटों पर जीत मुस्लिम राजनीति में बदलाव के संकेत दे रही है। दोस्तों बता दें, मुस्लिम आबादी की बहुलता वाली इन सीटों पर मतदाताओं ने भाजपा को हराने वाले दल को वोट देने के बजाय मुस्लिम की पार्टी को तरजीह दी है। दोस्तों बता दें, चुनाव लोकसभा के हों या विधानसभा के, लंबे समय से ये रुझान दिखाए जा रहे हैं कि मुस्लिम वोट भाजपा के खिलाफ जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषण बताते हैं कि मुस्लिमों के वोट उस दल को पड़ते हैं जो भाजपा के मुकाबले में मजबूती से खड़ा है। लेकिन बिहार के सीमांचल में 5 सीटों पर ये सोच नहीं दी कि दोस्तों बता दें, एआईएमआईएम ने क्षेत्र की जानी पहचानी पार्टी भी नहीं है। उसने 5 सीटें जीतकर मुस्लिम राजनीति के परंपरागत रूप को तोड़ दिया है। चलिए अगली खबर, कांग्रेस का आरोप पर ओवैसी बोले एआईएमआईएम न होती तो भी बीजेपी ही जीतती। जी हाँ दोस्तों बता दें, बिहार चुनाव में कांग्रेस ने एआईएमआईएम को वोट कटवा पार्टी ठहराया है। दोस्तों अब इसका पार्टी प्रमुख ओवैसी ने जवाब दिया है। दोस्तों बता दें, ओवैसी ने ट्विटर पर उन 20 सीटों का आंकड़ा शेयर किया है जिन पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। दोस्तों बता दें, एआईएमआईएम ने जिन 20 सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें मात्र 5 पर उन्हें जीत मिली, जबकि महागठबंधन के 9 सीटें मिली हैं और बाकी 6 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की है। दोस्तों बता दें, 6 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत के मार्जिन का ब्यौरा साझा करते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया कि इन सीटों पर एआईएमआईएम उम्मीदवारों को मिला कुल वोट जीत के मार्जिन